बहुत समय पहले की बात है जब भारत की भूमि अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधता के लिए जानी जाती थी। लेकिन यह एक कठिन समय था जब विदेशी आक्रमणकारियों की नजरें इस देश पर थीं। उनमें से एक था सैयद सालार मसूद गाजी, जो अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने आया। उसकी सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे, सभी कुशल और अनुभवी। गाजी का इरादा स्पष्ट था, भारत की संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा करना। इस स्थिति में एक वीर योद्धा और महाराज सुहेलदेव पासी का नाम उभरता है। सुहेलदेव न केवल एक साहसी योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उनके परिवार ने हमेशा अपने राज्य और समुदाय की रक्षा की थी। जब उन्होंने सुना कि गाजी की सेना भारत की ओर बढ़ रही है, तो उनके दिल में एक अडिग संकल्प जाग उठा। उन्होंने तय किया कि वे अपने देश की रक्षा करेंगे और इस आक्रमण का सामना करेंगे। महाराज सुहेलदेव पासी ने अपने राज्य के 21 पासी पड़ोसी राजाओं को एकत्रित किया। उन्होंने सभी को अपनी रणनीति समझाई और कहा, हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम गाजी की विशाल सेना को मात दे सकते हैं। उनकी बातें सुनकर राजाओं का साहस बढ़ा और सभी ने सुहेलदेव के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प लिया। इस दल का नाम उन्होंने सोहल दल रखा। सोहल दल में हर राजा का एक अद्वितीय कौशल था। कुछ योद्धा थे जो तलवारबाजी में निपुण थे, कुछ धनुर्धारी थे और कुछ ने तो हाथी और घोड़े के युद्ध में महारत हासिल की थी। महाराज सुहेलदेव पासी ने यह सुनिश्चित किया कि सभी राजाओं और योद्धाओं के बीच एकता बनी रहे। उन्होंने युद्ध की तैयारी के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया, जिससे उनकी सैनिक शक्ति और भी मजबूत हो गई। युद्ध का दिन आया। गाजी ने अपनी विशाल सेना को लेकर सुहेलदेव पासी की छोटी सी फौज को चुनौती दी। तुम्हारी संख्या बहुत कम है, तुम्हारे दिल में जो हिम्मत है वह हमें नहीं रोक सकती, गाजी ने एक घमंडी स्वर में कहा। महाराज सुहेलदेव ने अपनी आंखों में विश्वास की चमक के साथ उत्तर दिया, हम अपने देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। युद्ध की शुरुआत हुई। गाजी ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन सुहेलदेव ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए अपने दल को गहरी खाइयों और वन क्षेत्रों में छिपा दिया। जब गाजी की सेना ने आक्रमण किया, तब अचानक सोहल दल ने एक सशक्त प्रतिकार किया। सुहेलदेव ने अपने योद्धाओं को संकेत दिया और वे एक साथ निकल पड़े, जैसे बादल गरजते हैं। गाजी की सेना की संख्या भले ही विशाल थी, लेकिन सुहेलदेव की योजनाबद्ध हमलों ने उन्हें हतप्रभ कर दिया। महाराज सुहेलदेव ने युद्ध के दौरान अपने पास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया। उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देशित किया कि कैसे वे पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपकर दुश्मनों पर आक्रमण कर सकते हैं। हर वार के साथ गाजी की सेना कमजोर होती गई। सुहेलदेव ने अपने यौगिक कौशल का प्रयोग करते हुए दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटा। उनके तेजी और साहस ने गाजी की सेना को हतोत्साहित कर दिया। महाराज सुहेलदेव पासी की आवाज गूंज उठी, हमारा धर्म है अपने देश की रक्षा करना, हम कायर नहीं हैं। उनकी आवाज में एक जादुई प्रभाव था, जिसने उनके योद्धाओं के मनोबल को ऊंचा किया। आखिरकार युद्ध समाप्त हुआ। गाजी की सेना को हार का सामना करना पड़ा और केवल 2 शत्रु सैनिक बचे रहे। महाराज सुहेलदेव ने उन्हें पकड़वाया और कहा, जाओ अपने देश लौटकर यह संदेश दो कि भारत देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत अब किसी में नहीं होनी चाहिए। गाजी की सेना की हार ने भारत में एक नई चेतना का संचार किया। यह एक ऐसा संदेश था जो सदियों तक गूंजता रहा। महाराज सुहेलदेव की वीरता की कहानी गांवों और कस्बों में फैली और लोग उनके नाम से प्रेरित होने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है साहस, एकता और दृढ़ संकल्प। इस विजय के बाद भारतीय धरती पर 150 साल तक किसी ने भी घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं की। महाराज सुहेलदेव पासी ने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए न केवल अपनी कौम को गर्व दिलाया, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को साहस और एकता की प्रेरणा दी। यह कहा जाता है कि यदि महाराजा सुहेलदेव पासी ना होते, तो आज हर हिंदू कुरान और कलमा पढ़ रहा होता। कई पीढ़ियों के बाद भी महाराज सुहेलदेव पासी की गाथा गाई जाती रही।
बच्चे अपने दादा दादी से उनकी कहानी सुनते और युवा उनके जैसे साहसी बनने का सपना देखते। महाराज सुहेलदेव ने यह सिद्ध कर दिया कि वीरता कभी भी संख्याओं में नहीं होती, बल्कि वह दिल की गहराइयों में होती है। इसके अलावा उनके नेतृत्व में सोहल दल ने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि देश की आन बान और शान को भी बनाए रखा। महाराज सुहेलदेव का नाम आज भी उन वीरों के बीच जीवित है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार महाराज सुहेलदेव पासी की कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक संघर्ष की है जो हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद और संकल्प की भावना जगाती है।